नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आज एक बहुत ही रोचक और सामाजिक तत्व पे चर्चा करने वाले हैं जो ये बीमारी से रिलेटेड है। आप सभी सुने होंगे कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी जो है सीजनल जो बीमारी है जिसको हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं, वो काफी रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी आई फ्लू जो है वो एक सीजनल बीमारी है। अक्सर ये देखिए, आप हर साल देखते होंगे जब भी मानसून चेंज होता है तो कोई ना कोई नया बीमारी आता है। चाहे आप इसके पहले कोरोना के देख लीजिए, अब आई फ्लू के देख रहे हैं। ऐसे ही हर साल आपको कुछ ना कुछ नया सीजनल बीमारी फेस करते होंगे। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आई फ्लू क्या है और ये कैसे होता है और ये कैसे लोगों को शिकार कर रहा है, और ये भी जानेंगे कि क्या चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के कारण से आई फ्लू की संख्या बढ़ रहा है, आई फ्लू का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई फ्लू को हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये कहर में फंसे हैं दो राज्य यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यहां तक कि स्कूल को भी बैन कर दिया गया है। इतना तेजी रफ्तार से ये बढ़ रहा है ना कि लोग, खासकर बच्चों में सबसे ज्यादा स्पीड से ये बढ़ रहा है बीमारी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन विद्यार्थियों को स्कूल बंद कर दिया गया है जिनके अंदर कंजक्टिवाइटिस देखा जा रहा है, आई फ्लू देखा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये जरूरी जानना है कि आखिर आई फ्लू है क्या, कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, आई फ्लू जो है ये 3 तरह से हो सकता है आपको। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस। ये होता क्या है, जैसे ये नॉर्मल एक कोई आई है, इसके अंदर आपको देखिए मेन चीज जो होता है ये कंजक्टिवा होता है। ये जो आप रेड कलर को देख रहे हैं इसी को कंजक्टिवा कहते हैं। और ये जो 3 तरह से, एक वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है और एलर्जिक होता है। ये बीमारी जो है हमारे आंखों से संबंधित जो होता है ये 3 चीजों से फैल सकता है, एक वायरस से, दूसरा बैक्टीरिया से और तीसरा फैलता है एलर्जी से। यानी कभी हम लोग देखते नहीं है कि धूप वगैरह में निकल जाते हैं तो डस्ट के कारण हमारे जो आंखों में एलर्जी होता है, खुजली होता है, उस खुजली से अगर आपकी आंखें लाल हो जाती है तो उसको एलर्जिक आई कंजक्टिवा कहा जाता है। जबकि जो वायरस इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है, उस वायरस के थ्रू अगर आपके आंखों में ये रेडनेस आ जाता है या वो अफेक्टेड हो जाता है तो उसको हम लोग वायरल डिजीज या आई फ्लू या पिंक आई के नाम से जानेंगे। और एक होता है बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो यही हमारे आंख का जो है कंजक्टिवा, इस कंजक्टिवा ही क्या हो जाता है, इसमें रेड हो जाएंगे। इसके सिम्टम्स हम लोग जानेंगे। तो अभी आपको केवल स्पष्ट ये हो जाना चाहिए कि आखिर हमारे पिंक आई में यानी कंजक्टिवाइटिस में कौन से आंख के ऑर्गन्स अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो ये आपका कंजक्टिवा होता है, इसीलिए इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इस बीमारी को कारण समझिए कि आखिर ये होता क्यों है, यानी आई फ्लू कैसे हो रहा है, क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है। तो देखिए, आई फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है जो खांसी, छींक, बुखार और शरीर में दर्द के लक्षण प्रकट कर सकता है। यह वायरस एक बोर्न होता है, एयरबोर्न होता है, मतलब वो एयर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता रहेगा, एयरबोर्न होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैलता है। यानी ये जब भी कोई व्यक्ति छींकता है ना तो उसके छींक के थ्रू ये वायरस निकलता है और फिर हवा में मिक्स हो जाता है। फिर उस हवा से कोई स्वस्थ व्यक्ति जब उस हवा को क्या करेगा, रिस्पायर करेगा, ब्रीथिंग करेगा, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, उस स्वस्थ व्यक्ति को भी होने की संभावना होती है, फैलता है। ज्यादातर केवल हमले के चालू समय में, मतलब 24 से 48 घंटे तक यह इन्फ्लुएंजा वायरस के विभिन्न संस्करणों के कारण होता है, जिसमें
हेमाग्लूटिन और न्यूक्लियोमाइडिन के प्रोटीन सुपर मिली के संगठन होते हैं। मतलब ये जो वायरस होता है इसके अंदर जो होता है ये दो चीजें मेन रोल निभाता है, ग्लूटीन्स और न्यूक्लियोमाइडिन, यही प्रोटीन सुपर फॉर्मिनली है। इसी संगठन से क्या होता है, फैलता है, मतलब इसकी स्प्रेडिंग होता है। कुछ कारण इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे विशेष तौर पर जल्दी फैलने वाले लोगों के संग समय बिताना। और भी देखिए, ये तो एक नॉर्मल हो गया कि सिम्टम्स हो गया कि बच्चों के अंदर क्या हो रहा है कि फैल रहा है। और भी इसका अलग सिम्टम्स ये होता है कि अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जिस व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है यानी कंजक्टिवाइटिस हुआ है, अगर उसके संपर्क में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा संभावना हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। एक्चुअली उस अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, पेशेंट है, तो उससे हमें घबराना भी नहीं चाहिए। हाँ, बस उसकी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जैसे अगर कोई वस्तु यूज कर लिया है, उसके यूज किया हुआ वस्तु हमें छूना नहीं है, और छू भी लिए तो उसको हाथ धोइए पहले, उसके बाद से अपने आँख को टच कीजिए। नहीं तो अगर अपने आप को ऐसे उसके वस्तु को छुए फिर अपने आँख को टच करेंगे तो वो जो वायरस है वो हमारे हाथ के थ्रू आँख के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर आपके आँख भी कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो जाएंगे। नम तथा ठंडे मौसम में रहना आदि वैक्सीनेशंस और स्वच्छता के उपाय इसके फैलने को रोकने में मदद कर सकता है। यानी ये बीमारी ऐसा है कि इसके लिए वैक्सीन भी लगती है, दवाइयां भी होती है, तो इसको मतलब आप यूज करके अपने कंजक्टिवाइटिस को दूर कर सकते हैं। भारत में आई फ्लू फैलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखिए, हमारे भारत में जो आई फ्लू आखिर क्यों इतनी रफ्तार से फैल रहा है, वही आपको बता दें कि जो दक्षिण भारत में वहां पे इसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन हमारी उत्तरी जो इंडिया है, उत्तरी भारत है, यहाँ पर सबसे ज्यादा में फैल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि इंडिया में इतना फास्ट क्या फैल रहा है, आई फ्लू, पिंक आई स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। तो वायरस के प्रसार का कारण आई फ्लू वायरस वायु मार्ग से फैलने वाला वायरस है। वायु फ्लू ऐसा मतलब वायरस है जो वायु में भी यानी हवा से भी ट्रांसफर हो सकता है, और एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींक या खांसी के माध्यम से वायरस आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। यानी छींक के माध्यम से ये भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक पेशेंट से किसी दूसरे नए व्यक्ति को ये प्रभावित कर सकता है। दूसरा, मौसम के प्रभाव। दूसरा कारण ये है कि मौसम के प्रभाव, ठंडे मौसम, ध्यान दीजिए, ठंडे मौसम में लोग एक दूसरे के पास अधिक समय बिताते हैं और वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाता है। तो अभी तो खैर उतना ठंडा मौसम नहीं है, ये तो बरसात का सीजन है, तो इसमें हम लोग का मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है स्प्रेडिंग का, वो है उसके कांटेक्ट में आना। जब तक हम लोग उस व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आएंगे या उसके छुए हुए वस्तुओं को, जैसे तकिया छू लिया, उसके बिछावन हो गया, और भी जो भी उसका यूज किया हुआ सामान है, उसको हमें नहीं टच करना है। नहीं तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, अगर टच भी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ को हाइजीन कीजिए, साफ कीजिए, तब जाके अपने इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी पार्ट को टच कीजिए। देखिए, आई फ्लू क्यों होता है जान गए हम लोग। अब हम लोग इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, इसके क्या लक्षण है, आई फ्लू के क्या लक्षण है। देखिए, आई फ्लू कारण और लक्षण और बचाव जानेंगे। इसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ पिंक आई भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसके क्या का सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होता है। तो अगर ये कंजक्टिवाइटिस है तो इसका पहला लक्षण हो जाता है कि आंखों का लाल होना। सबसे पहले जब ये पिंक आई होता है ना, तो हमारी आंखें जो होती है लाल हो जाती है। दूसरा, आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना, यानी उसके अंदर से स्वेलिंग आएगा, कीचड़ बाहर निकलने लगता है। तीसरा, आंखों से पानी बहना और लगातार आंखों से पानी गिरने लगेगा। आंखों में सूजन आना, ऊपर की आंखें जो है हमारी आईलिड है वो सूज जाता है, फूल जाता है। और आंखों में खुजली और दर्द होना,
आंखों में खुजली होगा, दर्द होगा, और जब सोएंगे तो फिर ये आंखें चिपक जाना, ये सब इसका साधारण लक्षण हो गए। अब इसके आई फ्लू होने पर क्या करें, ठीक है। अब इसके बचाव क्या है ये समझते हैं। जैसे मॉक्सिफ्लोक्सिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें जब ये हो जाता है। अब ये जो ड्रॉप है आपको एक डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही लेना है। अब ये नहीं कि सर बोले तो फिर हम जाके मेडिकल से ले लिया और यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी जो दवा ड्रॉप डालने की जो लिमिटेशन होता है, कितना डालना है, क्या करना है, वो सब डॉक्टर बताएंगे, ठीक है। आंखों को गुनगुने पानी से क्लीन करें, थोड़ी सी पानी उसको गुनगुना कर लीजिए, फिर उसको साफ कीजिए, जितने भी कीचड़ होंगे ना वो साफ हो जाएंगे। आंखों को साफ करने के लिए साफ और सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, यानी अपने आंख को साफ करना है तो एकदम सूती कपड़े, ये नहीं कि हार्ड मतलब ले लिए कटन वगैरह का कपड़े, तो जो वो काफी उसमें मतलब वो खराब होता है, वो आपके आंख को हानि पहुंचा सकता है। लक्षण गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब समझते हैं नेक्स्ट चीज कि आई फ्लू को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो गया है तो फिर किसी और व्यक्ति को ना हो, इसको रोका कैसे जाए। तो यहाँ पे कुछ आपको हम टिप्स दिए हैं। पहला टिप्स देखिए क्या कर सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति काला चश्मा पहनकर रखे। यानी देखिए एक ये भी बात मिथक है हमारे समाज में कि लोग को समझ में आता है कि आंख मतलब अगर किसी कंजक्टिवाइटिस आई को देख लेंगे तो हमें भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बस केवल हम लोग का मिथ है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जिस व्यक्ति को अगर ये पिंक आई हो गया है वो व्यक्ति काला रंग का चश्मा पहने, गगल्स पहने तो ज्यादा बेटर होगा। टीवी या मोबाइल देखने से बचे। अब चूंकि आंख खराब है उस समय अब टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा यूज प्रेशर पड़ेगा तो और गंभीर रूप धारण कर लेगा, तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। आंखों को बार बार दिखने से बचे। अब बार बार हमको उसको छूना नहीं है, छूने से भी बचना है, ठीक है। आंखों को साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें। जब भी आंख को साफ करना, आंख बहुत ही कोमल चीज है, ठीक है ना, तो इसको साफ सुथरी चीजों से साफ किया तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ये और भी अफेक्टेड हो जाएगा जर्म से। आंखों की को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना ना भूलें, ठीक है। आपको जब भी आंखों को टच कर रहे हैं तो अपने हाथों को फिर साबुन से धो लें, क्योंकि वहां के जो कीटाणु हैं और अन्य जगह पर ना फैल जाए। किसी से भी आई टू आई कांटेक्ट ना बनाएं। अब किसी से आंख मिला के भी बातें ना करें। अगर आपके आंख में क्या हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो प्रभावित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। जिस व्यक्ति को ये हो गया है उससे थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तौलिया या रुमाल ना साझा करें। अब ये नहीं कि अब जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी तौलिया नहीं, उसके जितनी भी चीजें यूज किया हुआ है ना उसको आप इस्तेमाल मत कीजिए, तब जाके आप रोक सकते हैं। बाहर से आने के बाद आंख साफ पानी से धोएं। जब भी आप बाहर जाएं तो आते आते अपने फेस को, आंख को क्या कीजिए, साफ पानी से धोइए। तो इस तरीके से कुछ टिप्स के माध्यम से हम लोग आई फ्लू के स्प्रेडिंग को बचा सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। अगर आपको कोई ज्यादा ही लक्षण दिख रहा है फिर आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। तो ये पिंक आई हम लोग समझ लिए थे। अब देखिए हमने आपको बताया था कि पिंक आई जो होता है वो कितने चीजों से वो फैलता है, 3 चीजों से फैलता है। ये 3 बीमारी हो सकता है, पहला वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और थर्ड जो होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इस आंख में आपको दिख रहा है ये जो वायरस के कारण, वैसा बीमारी जो वायरस के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई। और कुछ होता है एलर्जी यानी खुजली, अगर डस्ट वगैरह से हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। और थर्ड जो होता है बैक्टीरिया के थ्रू। अब ये आंख जो है बैक्टीरिया के थ्रू प्रभावित हुआ है इसलिए इसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कुछ और भी मस्ट इंपॉर्टेंट आंखों को बचाए आई फ्लू से। तो क्या क्या, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसे कुछ और भी 10 टिप्स हम आपको बताने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके ध्यान से देखिए। सबसे पहले आंखों को बार बार ना छुएं और
ना ही रगड़ें। अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाता है तो उनको ये सब सावधानियां रखना चाहिए। ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर, आंखों से पानी निकलने तो उसे साफ टिश्यू पेपर या रुमाल से पोंछें। तीसरा, दिन में 2-3 बार गर्म रुमाल से आंखों की सिकाई करें। अगर ये आपको हो जाता है तो ये टिप्स को याद रखें, दिन में 2-3 बार अपने आंख को थोड़ी सी रुमाल गर्म करके फिर सेकना है। चौथा चीज, आंखों में किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ मेकअप ना लगाएं, है ना। अब कोई और मेकअप लगाया है और आप जाके पोत लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाहर निकलने पर चश्मा लगाकर निकलें। जब भी आपको घर से बाहर जाना हो चश्मा लगाइए। छठा चीज, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, ताकि आपके हाथ में जो बार बार आंख को टच कर रहे हैं ना तो उसमें जम्स आ जाते हैं। वो जम्स को मारने के लिए, किल करने के लिए आपको सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सातवां, साफ पानी से दिन में 3-4 बार आंखों में छींटे मारे। दिन में क्या करना है कि 4-5, क्योंकि जब आंख ये पिंक आई हो जाता है ना तो फिर आंख में कीचड़ बनते रहते हैं, तो इसलिए आपको दिन में 3-4 बार क्या करना चाहिए, साफ पानी से उसको धोना चाहिए, उसको कीचड़ को साफ करना चाहिए। आठवां, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचें। बहुत लोग की ये सब भी चीजें हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के मान के चलिए आपको आई पिंक आई हो गया, फिर आप आई कॉन्टैक्ट लेंस लगाइएगा तो और ज्यादा प्रभावित हो जाइएगा, फिर गंभीरता का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको कॉन्टैक्ट लेंस का यूज नहीं करना है। 9, पब्लिक प्लेस और स्विमिंग पूल जाने से बचे। अब पब्लिक प्लेस पे थोड़ा मत जाइए, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, स्विमिंग भी नहीं करना चाहिए। 10वां, दिन में 1 बार आंखों में गुलाब जल 2-3 बूंदे डालें। अगर आपको ये कीचड़ ज्यादा आ रहा है तो दिन में 2-3 बार क्या कीजिए, गुलाब जल डालिए, इससे आपको थोड़ा राहत मिल सकता है। ज्यादा समस्या है डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो अपने आंखों को कैसे हाइजीन रखें, कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो कैसे साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए थोड़ी सी एक और टिप से ध्यान से देखिए इसको। हाइजीन इज द की, मतलब कैसे अपने आंखों को कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा तो उसके लिए क्या की है जो कि हम अपने आंखों को हाइजीन रखें, साफ रखें। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा और द वाइट पार्ट ऑफ द आईबॉल, यानी ये आईबॉल के व्हाइट पार्ट क्या हो जाते हैं इसमें, और कंजक्टिवा, दो चीजें प्रभावित होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको इन्फ्लेमेशन को मतलब रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए अपने आंखों को गगल्स का यूज करना चाहिए। इट इज कॉज्ड मोस्टली बाय अ वायरल इन्फेक्शन एंड कैन बी वेरी इन्फेक्शियस एज स्प्रेडिंग इन क्लस्टर। मतलब हुआ कि इसके ये जो है एक वायरल, आपको बताया ना वायरल इन्फेक्शन है, और ये होता क्यों है, इसका होने का 3 कारण हमने बताया है ना। एक वायरस, दूसरा हम लोग का था बैक्टीरिया है, और थर्ड जो हो जाता है हम लोग का एलर्जिक होता है। ये कारण होते हैं किस चीज का, कंजक्टिवाइटिस के 3 कारण होते हैं, 3 चीजों से फैलता है। द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड रेडनेस। अब इसके कुछ सिम्टम्स हमने बताया था, आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि इसमें रेडनेस हो जाएगा, इचिंग होगा, आंख में खुजली होगा, और इचिंग के बाद क्या होगा, टीयरिंग्स ऑफ द आईज, मतलब आंख से कुछ आंसू गिरेंगे, टीयरिंग गिरता रहेगा। इरिटेशन, आपके आंखों को काफी इरिटेशन हो सकता है। डिस्चार्ज आर ऑल्सो कॉमन, ये सब चीजें होगा, ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। टीयरिंग होगा, रेडनेस आएगा, इचिंग होगा, इरिटेशन होगा, ये सारी चीजें आपको पिंक आई में देखने को मिल सकता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या वायरल हो रहा है, ये मिथ वायरल हो रहा है कि क्या चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से आंखों में फैल रहा है संक्रमण बीमारी आई फ्लू। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मान के चलिए ये उत्तर बिहार में तो ये फैल रहा है आई फ्लू, ज्यादा जो मामले आ रहे हैं सामने
उत्तर भारत में आ रहे हैं, यानी नॉर्थ इंडिया में आ रहा है, और ये जो लॉन्च किया गया था साउथ इंडिया में। तो ये हमारे जो समाज है, सोशल मीडिया पर ये जो मिथ वायरल हो रहा है, इससे आप बचिए, ठीक है। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो ऐसा ही है जिस तरह से हम लोग सोचते थे कि जो 5G आ गया तो कोरोना आ गया, वो ऐसा ही ये भी है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया तो आई फ्लू आ गया। इसमें दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये हम लोग का जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इससे किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है कंजक्टिवाइटिस से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब इससे आने वाले समय में और भी इससे रिलेटेड चीजें हम आपको वीडियो बना के देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, धन्यवाद।